मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ हैं। आज मैं आपके साथ एक नई फिल्म के बारे में बात करने आया हूं और वो फिल्म है पुष्पा 2। पुष्पा 2 द रूल 2024 में मुक्ति प्राप्त एक भारतीय तेलुगु भाषा की मारधाड़ और नाट्य फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। यह पुष्पा द राइज 2021 की दूसरी किस्त है। इसका निर्माण मुत्तम सेट्टी मीडिया के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है, साथ ही रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, धनंजय, राव रमेश, सुनील और अनुसुया भारद्वाज भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। 2021 के दिसंबर में मूल फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही पुष्पा 2 नामक सीक्वल की घोषणा कर दी गई थी और अगस्त 2022 में पुष्पा 2 द रूल शीर्षक की घोषणा हुई। फिल्म की शुरुआती शूटिंग का 10% हिस्सा मूल फिल्म के साथ ही फिल्माया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी में बदलाव करने का फैसला किया, जिसके चलते फिल्म का मुख्य फिल्मांकन अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, छायांकन मिरोस्लाव कुबाब्रोजेक ने किया है और संपादन नवीन नूली ने किया है। 400 रुपये -500 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 200 मिनट की ये फिल्म भारत की सबसे लंबी फिल्मों में भी गिनी जाती है। पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को विश्व स्तर पर स्टैंडर्ड, आईमैक्स, 4DX, D-बॉक्स और PVR ICE फॉर्मेट में रिलीज हुई और इसे काफी सराहा गया। इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और रिलीज के पहले 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपए की कमाई की। कहानी: एक दिन जापान के योकोहामा बंदरगाह पर लाल चंदन की एक खेप आती है। वहां के कर्मचारी कंटेनर के अंदर पुष्पा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उनसे अपने पैसे मांगता है और हमला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक समाप्त होता है। SP भंवर सिंह शेखावत के साथ जेमले के बाद पुष्पा ने अपने लाल चंदन के कारोबार को और बढ़ा लिया है। एक दिन शेखावत मजदूरों के वेश में चंदन की एक बड़ी खेप पकड़ लेता है। दूसरी ओर पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, लेकिन वे राजनीतिक समस्याओं का हवाला देते हुए पुष्पा के साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर देते हैं। इस घटना से पुष्पा को गहरा दुख होता है। वो अपने दोस्त सिडप्पा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सिडप्पा केंद्रीय मंत्री कोगातम वीरा प्रताप रेड्डी से उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहता है। वहीं पुष्पा मालदीव के व्यापारी हामिद के साथ 5000 करोड़ रुपए में 2000 टन लाल चंदन बेचने का सौदा करता है। शेखावत इसे रोकने की योजना बनाता है। पुष्पा अपनी रणनीति और बुद्धि का उपयोग करके लाल चंदन को चेन्नई पहुंचाने के बाद श्रीलंका पहुंचाने की व्यवस्था करता है। परिवहन के दौरान शेखावत आता है और सभी ट्रकों पर गोली चलाता है, जिससे ड्राइवर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। मीडिया शेखावत के हमले की प्रशंसा करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये असली लाल चंदन नहीं है, बल्कि सांद्रा नामक एक लकड़ी है जो लाल चंदन की तरह दिखती है, लेकिन उसका कोई बाजार मूल्य नहीं है। वास्तव में पुष्पा बैलगाड़ी बनाता है और असली खेप को चेन्नई पहुंचाने के लिए परिवहन करता है, जिसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से शेखावत ने खुद मदद की थी। अंततः शेखावत को रामेश्वरम में खेप को जब्त करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह भारत श्रीलंका सीमा पार करने से पहले उसे पकड़ने में विफल रहता है। गुस्से में वो स्टोरेज साइट पर आग लगा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वो गर्भवती है और पुष्पा इस खबर का जश्न मनाता है। हालांकि दुखद घटना तब घटती है जब उसकी भतीजी कावेरी का अपहरण हो जाता है। पुष्पा कावेरी को बचाता है, बुगी और उसके गिरोह को मार डालता है। इस घटना के कारण वो अपने बड़े भाई के परिवार के साथ फिर से मिल जाता है, कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, लेकिन शादी में एक रहस्यमय व्यक्ति बम विस्फोट कर देता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। विकास: पुष्पा द राइज की 2021 में रिलीज से पहले फिल्म को 2 भागों में रिलीज करने की घोषणा की गई थी। निर्माताओं ने बताया था कि पहला भाग उसी वर्ष रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग अगले वर्ष 2022 रिलीज होगा। शुरुआत में सीक्वल के 10% दृश्य पहले भाग के साथ ही शूट किए गए थे।
हालांकि सुकुमार ने सीक्वल की कहानी में बदलाव करने का फैसला किया ताकि दर्शकों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके और पिछली फिल्म की गलतियों को सुधारा जा सके। फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम जुलाई 2022 में हैदराबाद में पूरा हुआ। 22 अगस्त 2022 को आधिकारिक शीर्षक पुष्पा 2 द रूल की घोषणा की गई। उसी दिन हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह पूजा आयोजित की गई। सुकुमार ने फिल्म की पटकथा लिखी है और श्रीकांत विसा ने संवाद लेखन में योगदान दिया है। सुकुमार ने पिछली किस्त के अधिकांश तकनीशियनों को बरकरार रखा है, जिसमें सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लाव कुबाब्रोजेक, संपादक कार्तिका श्रीनिवास और रूबेन, कला निर्देशक एस रामकृष्ण और मोनिका निगोत्रे और ध्वनि डिजाइनर रसुल पुकुट्टी और विजय कुमार शामिल हैं। दीपाली नूर और शीतल शर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया है, जबकि प्रीति शील सिंह को चरित्र डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया गया था। स्टंट निर्देशकों की टीम में पीटर हेन, केचा कैम्फकड़ी, ड्रैगन प्रकाश और नवकांत शामिल थे। फिल्म के नृत्य निर्देशकों में प्रेम रक्षित, गणेश आचार्य, शेखर, विजय पोलाकी और सृष्टि वर्मा शामिल हैं। कलाकार। पहले भाग के कलाकारों में अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, रश्मिका मंदाना, धनंजय, राव रमेश, सुनील, अनुसुया भारद्वाज, अजय घोष और अन्य अपनी पिछली भूमिकाओं में लौट आए हैं। अप्रैल 2023 में जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल किया गया था। जगदीश प्रताप भंडारी 2024 के फरवरी में आत्महत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद फिर से कलाकारों में शामिल हो गए। शुरुआत में अफवाहें थीं कि तृप्ति डिमरी, जाह्नवी कपूर, दिशा पाटनी और श्रद्धा कपूर जैसी विभिन्न अभिनेत्रियों को एक आइटम गीत के लिए विचार किया जा रहा है। हालांकि बाद में श्रीलीला को अंतिम रूप दिया गया। बाद में सौरभ सचदेवा, तारक पन्नाप्पा, सत्य और आदित्य मेनन के भी फिल्म का हिस्सा बनने की खबरें आईं। फिल्मांकन। फिल्म की शूटिंग 30 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में एक परीक्षण फिल्मांकन के साथ शुरू हुई। जनवरी 2023 में विशाखापत्तनम में एक एक्शन दृश्य फिल्माया गया। मार्च 2023 में कुछ दृश्य बेंगलुरु में फिल्माए गए। शूटिंग रुकने की अफवाहें फैलीं, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुईं और कुछ दिनों बाद फिर से शूटिंग शुरू हुई। अप्रैल 2023 में ओडिशा के मलकानगिरी जिले के जंगलों में कुछ दृश्य फिल्माए गए। उसी महीने जगपति बाबू कलाकारों में शामिल हुए। मई 2023 में फहद फासिल और जून 2023 में रश्मिका शूटिंग में शामिल हुई। 3 जून 2023 को एक बस दुर्घटना में क्रू सदस्य घायल हो गए। जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम बंदरगाह पर एक एक्शन दृश्य फिल्माया गया, जिसमें अल्लू अर्जुन को 100 फीट ऊपर क्रेन की मदद से उल्टा लटका हुआ दिखाया गया। अगस्त 2023 में रामोजी फिल्म सिटी में कुछ दृश्य फिल्माए गए। नवंबर में शूटिंग हैदराबाद में फिर से शुरू हुई। हालांकि दिसंबर 2023 में अल्लू अर्जुन की बीमारी के कारण शूटिंग स्थगित कर दी गई। मार्च 2024 में विशाखापत्तनम और यागंती मंदिर में कुछ दृश्य फिल्माए गए। यह ज्ञात हुआ कि गंगम्मा जतारा प्रदर्शन और एक लड़ाई के दृश्य पर 50 रुपए माइनस 60 करोड़ खर्च हुए। अप्रैल में हैदराबाद में एक विशाल पानी के नीचे का दृश्य फिल्माया गया। मई 2024 में गोपनीयता बनाए रखने के लिए शूटिंग सेट पर फोन प्रतिबंधित कर दिए गए। जुलाई 2024 में अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच मतभेदों की अफवाहें फैलीं, लेकिन ये गलत साबित हुईं और शूटिंग फिर से शुरू हुई। रामोजी फिल्म सिटी में 1990 और 2000 के दशक के जापान और मलेशिया के सेट बनाए गए थे, क्योंकि बजट और समय की कमी के कारण वास्तविक स्थानों पर शूटिंग संभव नहीं थी। अगस्त 2024 में फिल्म का क्लाइमैक्स दृश्य फिल्माया गया। नवंबर में हैदराबाद में श्रीलीला की भागीदारी के साथ एक आइटम गीत शूट किया गया। नवंबर में एक रोमांटिक गीत सहित पूरी शूटिंग पूरी हुई। उत्पादन पश्चात फिल्म के वीएफएक्स माकुटा वीएफएक्स द्वारा प्रदान किए गए थे और आर.सी. कमला कन्नन ने विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में कार्य किया। रसुल पुकुट्टी और विजय कुमार ध्वनि डिजाइनर थे। पिछली किस्त की तरह हिंदी डबिंग में अल्लू अर्जुन के लिए श्रेयस तलपड़े और मलयालम डबिंग में जिस जॉय ने आवाज दी। मई 2024 में रूबेन और कार्तिका श्रीनिवास अनुसूची जटिलताओं और रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म से हट गए,
जिसके परिणाम स्वरूप नवीन नूली ने उनकी जगह ली। ये नवीन नूली के साथ सुकुमार का तीसरा काम था नान्नाकू प्रेमाथो 2016 और रंगस्थलम 2018 के बाद। अक्टूबर 2024 तक फिल्म के पहले भाग का संपादन पूरा हो गया। रश्मिका ने नवंबर में अपने हिस्सों की डबिंग पूरी की। फिल्म की अंतिम प्रति नवंबर 2024 के अंत तक तैयार हो गई और उसी महीने इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सौंप दिया गया। 28 नवंबर 2024 को फिल्म को सेंसर बोर्ड से यूए प्रमाण पत्र मिला। कुछ संवादों और अतिरिक्त हिंसक दृश्यों को हटाने के बाद इसकी अंतिम लंबाई 200 मिनट निर्धारित की गई। संगीत, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक देवीश्री प्रसाद ने तैयार किया है, जिसके बोल चंद्र बोस ने लिखे हैं। फिल्म का एक और बैकग्राउंड की कहानी एक शिपिंग कंटेनर से शुरू होती है, जिसमें पुष्पा राज अल्लू अर्जुन जापान के योकोहामा पोर्ट पर छुपा हुआ है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वहां काम कर रहे मजदूर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। पुष्पा उनसे कुछ शुल्क मांगता है, लेकिन वे उसे गोली मार देते हैं और वो समुद्र में गिर जाता है। फ्लैशबैक, भारत में पुष्पा का साम्राज्य। कहानी तुरंत एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि पुष्पा ने पहले ही एसपी भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल को हराया है, जिससे शेखावत हाशिए पर चला जाता है। पुष्पा की महत्वाकांक्षी प्रकृति तब सामने आती है जब उसे मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलकर फोटो खिंचवाने से मना कर दिया जाता है। पुष्पा एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है और 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ताकि उसका चंदन तस्करी नेटवर्क और भी शक्तिशाली हो सके। इसके बाद वह केंद्रीय मंत्री कोगटम वीरा प्रताप रेड्डी से मिलता है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद को 2000 टन लाल चंदन 5000 करोड़ रुपए में बेचने की डील करता है। गठजोड़ और विरोध, पुष्पा का तस्करी नेटवर्क तेजी से बढ़ता है, लेकिन मंगलम श्रीनु, दक्षिणायानी और एसपी शेखावत मिलकर उसे रोकने की योजना बनाते हैं। पुष्पा और श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना की शादी के बाद उनका रिश्ता और गहरा होता है। साथ ही उनका परिवार, विशेषकर सौतेला भाई मोहन राज, पुष्पा को पहचान नहीं देता, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ता है। मोहन राज की बेटी का अपहरण भी एक महत्वपूर्ण सबप्लॉट होता है, जिससे पुष्पा का पारिवारिक संघर्ष सामने आता है। पुलिस और राजनीति की साजिशें, शेखावत, जो अब इंस्पेक्टर बनने की ओर अग्रसर है, पुष्पा को पकड़ने के लिए छिपकर काम करता है। वो मजदूर के भेष में भी दिखाई देता है और पुष्पा के बड़े कंसाइनमेंट को इंटरसेप्ट भी करता है। राज्य और केंद्र में राजनीतिक ताकतों में पुष्पा की कमी को लेकर कांग्रेस बढ़ती है, लेकिन वह अपनी चालाकी और गठबंधन की रणनीति से आगे बढ़ता है। क्लाइमैक्स की ओर, पुष्पा और शेखावत के बीच मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लड़ाई उत्कर्ष पर पहुंचती है। पुष्पा की ताकत में कमी लाकर विरोधी उसे कई मोर्चों से घेरते हैं। जतारा फेस्टिवल के दौरान पुष्पा और श्रीवल्ली का एक इमोशनल सीन होता है, जिसने दर्शकों और आलोचकों की वाहवाही बटोरी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लैंडमार्क मोमेंट बताया। वापसी, जापान की क्लोजिंग। वर्तमान में लौटते हुए पुष्पा भारत से जापान तक अपनी ताकत और दायरा दिखा चुका है। कंटेनर से बाहर निकलने वाला सीन यहीं दर्शक को प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि उसके परिदृश्य की सीमा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। विश्लेषण और रिव्यू, स्टोरी लाइन मसालेदार और इमोशनल, लेकिन कहीं कहीं असंयमित। कहानी में कुछ ढीला अभिनय या क्लाइमैक्स के टर्न स्पष्टता की कमी से आलोचना हुई। अभिनय, अल्लू अर्जुन का दमदार अभिनय, फहद फासिल की मनोवैज्ञानिक तीव्रता और रश्मिका की इमोशनल भावनाएं प्रशंसित हुईं। तकनीकी पक्ष, सिनेमैटोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी, म्यूजिक, डीएसपी और वीएफएक्स को बेहतर क्वालिटी की श्रेणी में आंका गया। बॉक्स ऑफिस और रिलीज डेट 5 दिसंबर 2024। पुष्पा द रूल पार्ट 2। ग्लोबल कलेक्शन 1642 रुपये -1800 करोड़ विश्व स्तर पर। हिंदी डबिंग संस्करण ने अकेले 750 करोड़ रुपए भारत में कमाए। टीवी ओटीटी नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2025 से स्ट्रीम हुआ। हिंदी टीवी प्रीमियर 31 मई 2025 को जी सिनेमा पर हुआ। भविष्य की झलक, पोस्ट क्रेडिट सीन में पुष्पा की अगली लड़ाई का संकेत मिला। पुष्पा 3 द रैम्पेज क्लिफ हैंगर के साथ अटकलें बढ़ गईं। सारांश, पुष्पा 2 द रूल एक बड़े स्तर की राजनीतिक गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें पुष्पा राज अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से लेकर राजनीति और पारिवारिक तनाव तक एक जटिल सफर तय करता है। जहां एक ओर गहराई, जटिलता और शानदार अभिनय है, वहीं दूसरी ओर कुछ संरचनात्मक एवं कथानक संबंधी चूक दर्शकों में मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा करती है। पूरी फिल्म 3 घंटे से अधिक लंबी है, जिसमें संवेदनशील, मसालेदार और ग्रैंड एलिमेंट्स खूब भरे हैं।
क्या आप पुष्पा के सफर के किसी खास हिस्से या उसके भविष्य के बारे में और जानना चाहेंगे?